सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। गहलोत सरकार की दिल विदाउट बिल योजना ने दिया जहाजपुर के 3 साल के मासूम को नया जीवन। एमओयू के तहत अहमदाबाद के श्री सत्य साई हार्ट हॉस्पिटल में हुई दिल की निःशुल्क सफल सर्जरी। सिरोही के आबू रोड में गुजरात कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी। जाम्बूड़ी के विंड विला रिसोर्ट में ठहरे हैं कांग्रेसी विधायक। विधायकों ने मीडिया से बनाई दूरी। ब्यावर में रेलवे सुरक्षा बल ने रेल संपत्ति चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के 2 सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर। सीकर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और जिले भर में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधियां चली, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। गुलशने मुस्तफा दरगाह समिति की ओर से छावनी स्थित हजरत जलाल शाह बाबा का उर्स सादगी पूर्वक माहौल में मनाया गया। सरकारी एडवाइजरी की पालना करते हुए समिति सदस्यों ने बाबा की मजार पर चादर चढ़ाई और कोरोना महामारी के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की दुआ की। सीकर जिले में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संक्रमितों के इलाके में सर्वे और सैंपलिंग का काम जोरों पर चल रहा है और अब तक जिले में 279 मरीज कोरोना के सामने आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी थाना क्षेत्र के डूंगला मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में फंसे हुए युवक को लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि कार की एयरबैग खुल जाने से कार चालक अविनाश मेहता को गंभीर चोट नहीं आई। झुंझुनू कोतवाली पुलिस के तत्वाधान में आयोजित हुए कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। एसपी जेसी शर्मा ने बताया कि हर थाना स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जाएगा। नारी शक्ति संगठन ब्यावर की ओर से भारत माता आरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संगठन के सभी सदस्य भारत माता सर्किल पर एकत्रित हुए और भारत माता की महाआरती की। इस दौरान लोगों ने कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्ति दिलाने की कामना की। मसूदा में खो खो संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मनीष वैष्णव ने लोगों को 1000 मास्क बांटे। उन्होंने राजकीय अस्पताल के सामने और मुख्य मार्ग पर राहगीरों, सब्जी विक्रेताओं को मास्क वितरित किए। राजलदेसर में झेड़ू परिवार और युवा विकास समिति के तत्वाधान में 1500 व्यक्तियों को काढ़ा पिलाया गया, जिसका शुभारंभ युवा विकास समिति के संरक्षक पवन कुमार झेड़ू, अध्यक्ष कैलाश सोनी ने किया। कस्बे के सुभाष चौक, बड़ौदा चौक, ग्रामीण बैंक, मेन बाजार जगहों पर काढ़ा पिलाया गया। गंगापुर सिटी में एक विद्यालय परिसर को बनाए गए कोविड केयर सेंटर में पॉजिटिव मरीजों को सेंटर में प्रवेश करने से विद्यालय स्टाफ द्वारा रोकने पर हंगामा हुआ। बाद में मौके पर मौजूद पुलिस और चिकित्सा अधिकारियों की समझाइश की गई और पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया गया। धौलपुर जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मचारी संघ की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में 50 सफाई कर्मचारियों का माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंदौर में 117.82 करोड़ रुपए की अमृत योजना के तहत खरेटा रोड पर बने 0.75 MLD के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 का उद्घाटन सांसद मनोज राजौरिया ने किया। इस दौरान विधायक भरोसी लाल जाटव और हिंडौन नगर परिषद सभापति अरविंद जैन मौजूद रहे। सीकर शहर के जमींदारान मोहल्ले में 2 दिन पहले एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर परिजनों ने कोतवाली थाने के सामने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। भिवाड़ी के फूलबाग थाना पुलिस ने एक 3000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी मुबीन लंबे वक्त से लूट और डकैती के मामले में फरार चल रहा था। जालौर में लॉकडाउन के बाद अब निजी अस्पतालों में कोरोना रोकथाम को लेकर विशेष फोकस देखने को मिल रहा है। निजी अस्पताल में प्रवेश से पहले मास्क अनिवार्य किया गया है। वहीं अस्पताल में सैनिटाइजर से 2 समय छिड़काव कर सफाई की जा रही है। सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कोर्ट ने उन्हें 18 जून तक जेल में रखने के आदेश दिए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया। अलवर के किशनगढ़ बास में व्यापारियों ने पुलिसकर्मियों का सम्मान किया। प्राचीन मंदिर में मूर्ति खंडित मामले में अज्ञात आरोपी को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम का सम्मान किया गया। धौलपुर में भाजपा की नगर इकाई की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को निःशुल्क सैनिटाइजर और मास्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक शोभा रानी कुशवाहा और आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर आरएस गर्ग ने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए।
नैनवा कस्बे के रजलावता में जहरीला कीट काटने से युवक की मौत हो गई। आरएचसी के मॉर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। विश्व हिंदू परिषद की ब्यावर सेवा परियोजना की ओर से पशुपतिनाथ परिंदा अभियान की आशापुरा माता धाम से शुभारंभ किया गया। विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल सदस्य महंत रामकृष्ण दास महाराज और परियोजना प्रमुख लक्ष्मी नारायण ने 11 परिंदे बांधे। प्रतापगढ़ में विद्युत निगम द्वारा लॉकडाउन की अवधि के बिल देखकर उपभोक्ताओं को झटका लगा है। विद्युत निगम द्वारा बिना रीडिंग के ही औसत के आधार पर उपभोक्ताओं को बिल थमा दिए गए। लोगों ने बिजली का बिल माफ करने की मांग की है। छिपा बड़ौद के सार्थल कस्बे में बिलेंडी मार्ग पर मोहल्ले का गंदा पानी निकालने के लिए नालियां नहीं होने से गंदा पानी भरा हुआ है। खुरंजे वाला रास्ता जगह जगह से उखड़ा होने से जलभराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ में खाद से भरा एक ट्रेलर गड्ढे में उतर गया। गनीमती रही कि ट्रेलर पलटा नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने सड़क मार्ग पर बढ़ते अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। फिलहाल ट्रेलर को हटाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर पुलिस थाने के पास अचानक एक पिकअप पलट गई, जिससे चालक सहित 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को लक्ष्मणगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने घायलों की गंभीर हालत होने के बाद सीकर रेफर कर दिया। हिंडौन सदर थाना क्षेत्र के कालाखाना गांव में कुएं में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुनीम मीणा का शव कुएं से बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच चल रही है। रामदेवरा में सादा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जंगली कुत्तों ने राष्ट्रीय पक्षी मोर को बुरी तरह से घायल कर दिया। ग्रामीणों ने घायल मोर को जंगली कुत्तों से बचा लिया, लेकिन समय पर उपचार नहीं मिलने से घायल मोर की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में श्री गुरु नानक खालसा स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को फीस भरने में राहत देने की बजाय बच्चों की 3 महीने की फीस ही माफ कर दी है। साथ ही शिक्षकों को भी 3 महीने का वेतन दिया। केशवराय पाटन उपखंड क्षेत्र के रोटेदा ग्राम पंचायत में करीब 7 माह पहले नहर पर लगाया गया हैंडपंप लकड़ियों के सहारे टिका हुआ है, जिसके चलते हैंडपंप 7 महीने में ही जमींदोज हो गया। ग्रामीणों ने जल्द ही पेयजल की समस्या दूर करने की मांग की है। बाबा रामदेव के भक्तों को आगामी 30 जून तक आस्था स्थल के मुख्य द्वार खोलने का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला मुख्यालय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धर्मगुरुओं से धार्मिक स्थल खोलने को लेकर चर्चा की, जिसमें प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने पर सहमति बनी। मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में टिड्डी दल ने हमला कर दिया। टिड्डियों को भगाने के लिए कृषि विभाग और किसान कोशिश कर रहे हैं। खेतों में खड़ी स्ट्रॉबेरी, एप्पल, केले की खेती को नुकसान होने की आशंका के चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। सादुलपुर में बिजली चोरी पकड़ने गए जोधपुर विद्युत वितरण निगम कार्मिकों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर क्षेत्र के विद्युत निगम विभाग के कर्मचारियों ने हमीरवास थाने पर रोष जाहिर किया और आए दिन होने वाली मारपीट को लेकर दर्ज मामले में कार्रवाई की मांग की। सिकराय के रेटा गांव की बैरवा धाणी में बीती रात अज्ञात चोरों ने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोर बक्से में रखे जेवरात सहित मोबाइल चोरी करके ले गए। सूचना पर दुब्बी पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। सादुलपुर के नरवासी गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को चाकू से उस पर वार कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल जगदीश को राजकीय अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार है। प्रतापगढ़ की काजली खेड़ा और बरड़िया ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली सड़क पर बनी पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने पुलिया के जल्द ही मरम्मत की मांग की। कोविड-19 का इफेक्ट ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में भी दिखाई दिया और इस वर्ष की आज की पूरी हुई वन्यजीव गणना में काले हिरणों का कुनबा बेतहाशा बढ़ा है। पिछले साल आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 3180 काले हिरण यहां मौजूद थे और इस बार उनकी संख्या बढ़कर 3328 के पार पहुंच गई है। राज्य सरकार ने बीकानेर के वेटरनरी विश्वविद्यालय में रिक्त चल रहे शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान कर दी है। वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विष्णु शर्मा ने बताया कि विज्ञापन जारी कर इन पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। लाडनू युवा मंच की ओर से कोरोना वॉरियर्स को सम्मान किया गया। मंच के सचिव प्रकाश सोनी ने बताया कि संस्था द्वारा योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्री मानसून की बारिश के साथ ही किसान खेती के काम की तैयारियों को लेकर जुट गया है। साथ ही घरों की सार संभाल करने में भी लोग जुट गए हैं। जानवरों के लिए आशियाने बनाने का काम और खाद बीज की खरीदारी कर घरों पर लाकर रख रहे हैं। मकराना विधायक रूपाराम
मुरावतिया ने मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया और श्रमिकों की समस्याएं सुनी और श्रमिकों को मास्क बांधकर रखने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए जागरूक किया। कोटा में कोरोना वायरस रोगी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 3 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और अब शहर में पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा 509 तक पहुंच चुका है। डूंगरपुर जिला परिषद सीईओ दीपेंद्र सिंह राठौड़ सीमलवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। सीईओ राठौड़ ने श्रमिकों से संवाद भी किया। चूरू जिले की तारानगर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की है और मोटरसाइकिल पर अवैध गांजा परिवहन करते एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा भी जब्त किया। सिकराय कस्बे के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिसर में रोटी बैंक के सदस्यों के द्वारा बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। वहीं टीम के सदस्यों के द्वारा सिकराय तहसील क्षेत्र में करीब 200 परिंदे लगाए गए। झालावाड़ बस स्टैंड से रोडवेज बस 43 यात्रियों को 23 अस्थि कलश के साथ रवाना होती नजर आई। प्रशासन की ओर से इन यात्रियों को सभी सुविधा उपलब्ध करवाई गई। राजसमंद जिले के आमेट और सरदारगढ़ में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद दोनों ही जगह आमेट कर्फ्यू लगा दिया गया। आमेट उपखंड क्षेत्र में कुल 14 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जिनमें से 11 मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए हैं। अनलॉक 1.0 के दौरान श्रीगंगानगर से जयपुर जाने वाली एकमात्र रोडवेज बस में यात्री भार में लगातार इजाफा हो रहा है। श्रीगंगानगर के रोडवेज बस स्टैंड पर ई मित्र टिकट काउंटर के संचालक ने बताया कि जयपुर के केवल एक ही बस राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई है। धौलपुर जिले के बरेह मोरी गांव के पास एक डंपर की चपेट में आ जाने से बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। केशवरायपाटन में डिविजनल कमिश्नर कैलाश चंद मीणा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मीणा ने कापरेन कस्बे के खरीद केंद्रों का निरीक्षण कर किसानों से चर्चा की और अधिकारियों को माल उठाव के लिए निर्देशित किया। उदयपुर के घंटाघर और सूरजपोल क्षेत्र के लोगों के लिए राहत की खबर है। इलाके के कंटेनमेंट से बाहर आने के बाद प्रशासन ने यहां गुलाब बाग, माणिक्य लाल वर्मा पार्क और नेहरू बाल उद्यान को लोगों के लिए खोल दिया है। सवाई माधोपुर में 70 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद यहां कोरोना मरीजों की संख्या 40 हो गई है। हालांकि बुजुर्ग को जयपुर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बूंदी में रिश्वत लेते पकड़े गए जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी धाकड़ पर एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एसीबी ने कोटा में महावीर नगर 3rd स्थित डॉक्टर के आवास पर छापा मारा, जहां से एसीबी टीम को 54,000 रुपए नगद, एक बैंक पासबुक, देवली में निजी अस्पताल के दस्तावेज सहित कुछ और दस्तावेज मिले हैं। करौली के सपोटरा में भीषण गर्मी के बीच बादल छाए रहे और इसके बाद तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। जैसलमेर से भी मोक्ष कलश स्पेशल बस रवाना हुई। विधायक रूपाराम सभापति हरिवल्लभ कल्ला ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस से 18 लोग मृत परिजनों के अस्थि कलश लेकर रवाना हुए। यूनाइटेड किंगडम की वर्ल्ड रिकॉर्ड पब्लिशिंग कंपनी ने कुचामन सिटी के समाज सेवी श्याम सुंदर मंत्री को स्टार 2020 सम्मान से नवाजा है। श्याम सुंदर मंत्री को यह सम्मान कोरोना महामारी के दौरान किए गए सेवा कार्य के लिए दिया गया। भरतपुर में मंगलवार से केवलादेव नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए खुलेगा। पर्यटकों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की पालना करनी होगी। कलेक्टर नथमल डिडेल ने बताया कि अब बाजार सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। हिंडौन महवा मार्ग स्थित देवलेन मोड़ के पास ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार दंपति की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। माउंट आबू में नन्ही सी जान, प्यारी सी मुस्कान और उदयपुर ज्ञान ज्योति संस्था की ओर से कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों का स्वागत किया गया। वॉरियर्स का माला पहनाकर सम्मान किया गया। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को श्री डूंगरगढ़ सेवा समिति की कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क का वितरण किया गया। सेवा समिति द्वारा करीब 3000 मास्क बांटे गए। सीएमएचओ डॉक्टर तेजराम मीणा सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी पहुंचे और रैंडम सैंपलिंग के प्लान पर चर्चा करने के साथ ही चिकित्सा अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया। दौसा के देसवाड़ी मोहल्ले में मकान की दीवार गिरने से 2 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से एक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मकान में मरम्मत का कार्य चल रहा था। जैसलमेर में ऑयल इंडिया का कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। कर्मचारी का सैंपल जोधपुर में लिया गया था। जोधपुर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई।
नागौर जिले में बासनी ग्राम पंचायत अब कोरोना से मुक्त हो गया है। आखिरी मरीज को कोरोना पीड़ित बताकर पहले एडमिट किया गया था, लेकिन बाद में उसे भी डिस्चार्ज कर दिया गया। लॉकडाउन के 70 दिनों के बाद बूंदी के नैनवा में कोरोना वायरस पहुंच गया है। कस्बे के राजीव कॉलोनी में एक प्रसूता कोरोना पॉजिटिव मिली है। कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश मीणा बूंदी जिले के दौरे के दौरान लाखेड़ी उपखंड क्षेत्र पहुंचे, जहां पर गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। कोटा में लगातार अस्पताल से अब तक 400 से ज्यादा मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। उन्हीं मरीजों में से एक परिवार ऐसा भी है जो कि कोरोना की चपेट में आ गया था। नीमका थाना के पाटन डाबला रोड पर स्थित देई माता मंदिर के पास तिबारी में एक युवक का शव मिलने का मामला सामने आया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन क्षेत्र के फेपर के निकट स्थित गांव में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। महिला के किडनी प्रॉब्लम के चलते इलाज के लिए उदयपुर गई थी। वहीं इलाज से पूर्व जब इसकी कोरोना जांच करवाई गई तो ये पॉजिटिव निकली। छबड़ा के अहिंसा सर्किल स्थित एक किराने की दुकान में टिन शेड लगाने के दौरान वेल्डिंग करते समय अचानक दुकान में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। दौसा में भाजपा सोमवार से बूथ संपर्क महाअभियान की शुरुआत करेगी। भाजपा के पदाधिकारी आलोक जैन को प्रभारी बनाया गया है। राजल देसर गांव में भगवती भद्रकाली शक्तिपीठ में अवधूत स्वामी विश्वेंद्राश्रम महाराज की पंचांगनी तपस्या संपन्न हुई। दंडी स्वामी जोगेंद्राश्रम महाराज ने भस्म स्नान, पंचामृत स्नान और पूजन करके चतुर्थ तपस्या का समापन अपने कर कमलों से करवाया। करौली जिला मुख्यालय से 11 मोक्ष कलश लेकर 20 यात्री हरिद्वार के लिए रवाना हुए। बस में हिंडौन सिटी से भी 20 यात्री रवाना हुए। प्रदेश में करीब 75 दिन से बंद होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मॉल्स में सोमवार से रौनक लौटेगी। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद जयपुर के अधिकांश मॉल्स में गाइडलाइंस की पालना कराने की तैयारी होती नजर आई। आमेर निवासी ओम प्रकाश जमवारामगढ़ के विभिन्न इलाकों में जाकर गाय, बंदर और अन्य जानवरों को तरबूज, खीरे, ककड़ी खिला रहे हैं। साथ ही पक्षियों के लिए भी दाना पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। दुनिया भर में कोरोना का कहर, अब तक 69 लाख से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित, तो वहीं मृतकों की तादाद पहुंची 4 लाख के करीब। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 3,99,718 लोग कोरोना से गंवा चुके हैं जान। देश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमितों का ग्राफ। कोरोना वायरस के मामले बढ़कर हुए 2,46,000 से ज्यादा। वहीं अब तक 6,929 लोगों की हुई मौत। देश में अभी भी है कोरोना के 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना के बढ़ते मामले ने भारत की बढ़ाई चिंता। कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में 5वें पायदान पर पहुंचा भारत। स्पेन, इटली को भी छोड़ा पीछे, तो वहीं अमेरिका अभी भी पहले नंबर पर बरकरार। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है कोरोना संक्रमण के आधे मामले। अहमदाबाद, इंदौर और पुणे का भी बुरा हाल। मरने वालों की संख्या में से आधे लोग इन्हीं 4 महानगरों के। लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के लिए मोदी सरकार का मेगा प्लान। रोजगार का खाका किया तैयार। श्रमिकों के लिए 6 राज्यों के 116 जिलों की पहचान की गई। मिशन मोड में सोशल वेलफेयर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक 500 रुपए नकदी डालने का ऐलान किया था, जिसकी तीसरी किस्त की शुरुआत 5 जून से हो गई है और 10 जून तक पैसे डाले जाएंगे। कोरोना संकट के बीच बिहार में बीजेपी का शंखनाद। वर्चुअल रैली के जरिए बोले शाह, मोदी सरकार है गरीबों की सरकार। हमारी सरकार ने हर मोर्चे पर देश का, दुनिया भर में बढ़ाया है मान। अमित शाह की रैली के खिलाफ आरजेडी की हुंकार। बिहार में आरजेडी ने थाली कटोरा बजाकर किया प्रदर्शन। बीजेपी, जेडीयू पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में 27,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित, जबकि 761 लोगों की हुई मौत, तो वहीं 10,664 लोग हुए रिकवर। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और निजी अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का होगा इलाज, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली में सोमवार से खोले जाएंगे रेस्टोरेंट, मॉल्स और धार्मिक स्थल, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना होगा जरूरी। फिलहाल नहीं खुलेंगे होटल और मैरिज होम। कोरोना पर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का बयान। कहा, कोरोना का पीक आना अभी बाकी। दिल्ली, मुंबई के हॉटस्पॉट में कम्युनिटी ट्रांसमिशन। राज्यों में अलग अलग समय पर पीक पर होगा कोरोना वायरस। सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर से खपा डीएमए। कहा, ये चिकित्सा जगत के लिए मनोबल गिराने वाला है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस तरह से कोरोना के मरीजों को भर्ती करने और टेस्ट के संबंध में डॉक्टरों को चेतावनी दे रहे हैं, उसकी हम करते हैं निंदा। गृह मंत्रालय से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने स्टाफ, छात्रों और सामान्य लोगों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें 50% स्टाफ को काम करने की अनुमति दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 10,000 के पार, जबकि 234 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, सोमवार से खुलेंगे प्रदेश के होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और क्लब। एसीएस होम राजीव स्वरूप ने जारी किया आदेश। सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट करने वाला राजस्थान तीसरा राज्य, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दी जानकारी। अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं, प्रदेश किसी भी स्थिति के लिए है तैयार। उत्तर प्रदेश में सोमवार से खुलेंगे मंदिर मस्जिद, सीएम योगी का आदेश, गाइडलाइंस का हो पालन की वीसी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। सीएम योगी का बस्ती दौरा, अस्पताल में जाकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा, मरीजों से बातचीत कर सुनी फरियादें, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 2,969 लोगों की हुई मौत, जबकि मरीजों की संख्या 82,000 से ज्यादा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी लगातार उठ रहे हैं सवाल। कोरोना संकट के बीच मुंबई में फार्मा कंपनी में गैस लीक से हड़कंप, मौके पर पहुंचे अफसर, जुटे जांच में। बीएमसी की अपील, लोग घबराएं नहीं। गुजरात में अब तक 19,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित, तो वहीं 1,219 लोगों की हुई मौत, जबकि 13,316 लोग कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 143 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद कुल पीड़ितों की संख्या हुई 3,000 के पार। वहीं अब तक कुल 39 लोगों की कोरोना के चलते सूबे में हो चुकी है मौत। शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 5 आतंकी किए ढेर, आसपास के इलाकों में चलाया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन। कोरोना महामारी के बीच क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, यूएई के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के सामने आईपीएल 13 के आयोजन की पेशकश की। अभी बीसीसीआई की ओर से नहीं हुआ कोई आधिकारिक ऐलान। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।